Hello everyone. Today I am going to discuss a topic is casting. इसमें हम ये फर्स्ट पार्ट है कास्टिंग का. ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ ओके नाउ कास्टिंग का ये फर्स्ट पार्ट है. इसमें हम कास्टिंग में बहुत सी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, जैसे कास्टिंग सैंड एंड अलाउंसेस एंड फिलिंग टाइम ऑफ कैविटी. इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, उसमें हम सबसे पहले हमारी ज़रूरी एक चीज़ है, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें उसकी प्लानिंग करनी है. वैसे ही अगर हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करना है तो हमें उसका सिलेक्शन करना ज़रूरी है, और ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. पहला तो है ये शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, हमें कैसी साइज और शेप चाहिए. ठीक है, ऐसा तो नहीं है काफ़ी कॉम्प्लेक्स शेप और साइज तो नहीं है. अगर काफ़ी कॉम्प्लेक्स शेप और साइज है तो एक सिर्फ और सिर्फ कास्टिंग से ही बनेगा. ठीक है, बाकी किसी और से बनाना इसको बहुत मुश्किल है, और ऐसा मान के चलिए कि बन ही नहीं सकता है, इसी से बन सकता है. ठीक है, सेकेंड इज एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश रिक्वायर्ड. कितनी एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश रिक्वायर्ड. ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. उस ऑब्जेक्ट का यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, उससे हमें कैसी प्रॉपर्टी की नीड है. जो हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उससे हमें क्या यूज करना है, उस किस चीज उसकी एप्लीकेशन क्या है. अगर वो उसे हम डायनामिक लोडिंग के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कास्टिंग से बनाना बहुत उसके लिए मुश्किल है, हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे उसमें डिफेक्ट्स आ सकते हैं. उसमें वायर्ड इनसाइड कोई वायर हो सकता है, उससे क्या होगा कि वो अगर उसकी लाइफ साइकिल 1 मिलियन है तो वो उससे कम में ही, मान लीजिए कि 5,000 में ही लाइफ साइकिल में ही वो ख़त्म हो जाएगी. ठीक है, थर्ड थर्ड तो हो गया. फोर्थ कॉस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की कॉस्ट क्या है ना, चीप और बना रहे हैं या कॉस्टलियर बना रहे हैं, तो इस पर भी मैन्युफैक्चरिंग की सिलेक्शन डिपेंड करती है. थर्ड व्हाट इज़ कास्टिंग. थर्ड स्लाइड में हम ये जानेंगे कि कास्टिंग है क्या. ये हम पूरा कंप्लीट हम आपको बताएंगे. कास्टिंग में ये है क्या. कास्टिंग इट इज़ ए प्रोसेस इन विच मोल्टेन लिक्विड मेटल विल बी अलाउड टू सॉलिडिफाई इन ए प्री डिफाइंड मोल्ड कैविटी. प्री डिफाइंड मोल्ड कैविटी को देखिए. ठीक है, प्री डिफाइंड मोल्ड कैविटी जो है, ये पहले से ही हम एक कैविटी तैयार रखेंगे जहाँ पे हमें मोल्टेन लिक्विड मेटल को पोर करना है. ठीक है, ये ये कैविटी हम फॉर्म कैसे करते हैं, ये पैटर्न से हम फॉर्म करते हैं. ठीक है, तो हम इसमें कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, उसके बारे में हम जानेंगे. पहले कास्टिंग को एक बार और बताते हैं आपको. इट इज़ ए प्रोसेस इन विच मोल्टेन लिक्विड मेटल विल बी अलाउड टू सॉलिडिफाई इन ए प्री डिफाइंड मोल्ड कैविटी. ठीक है, प्री डिफाइंड मोल्ड मतलब पहले से कैविटी बना हुआ, उसमें उसमें हम क्या करेंगे, मोल्टेन लिक्विड मेटल को हम उसमें डालेंगे और उसको सॉलिडिफाई होने देंगे. ठीक है, उसमें कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व है. फर्स्ट पैटर्न मेकिंग है. ठीक है, पैटर्न हम पहले प्रिपेयर करेंगे. सेकेंड मोल्डिंग सैंड. मोल्डिंग सैंड की सिलेक्शन भी हमें करनी पड़ती है, कैसी मोल्डिंग सैंड चाहिए, और वो हमें रिक्वायर्ड होती है. तो इसमें हम बहुत सी चीज़ें हम मोल्डिंग सैंड पे ही, कास्टिंग सैंड पे भी हम एक नेक्स्ट वीडियो जो हमारा बनेगा उसमें हम बनाएंगे. तो उसमें हम बातें करेंगे कि उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, सैंड में क्या क्या होना चाहिए, किस उसमें क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिवनेस होनी चाहिए, परमेबिलिटी होनी चाहिए, है ना, हाई टेम्परेचर से विथस्टैंड करना चाहिए, और गैस डिफेक्ट्स वगैरह कुछ ना हो इसके लिए, और यूनिफॉर्म कूलिंग के लिए हम बहुत सारे रेमेडीज यूज करते हैं. और थर्ड इज मोल्डिंग सैंड, ये तो हो गया. फोर्थ टूल्स एंड मोल्ड. कौन कौन से टूल्स चाहिए, देखिए यहाँ स्पेलिंग गलत है, लेकिन आप समझ रहे हैं. टूल्स एंड मोल्ड. टूल्स क्या क्या चाहिए, मोल्ड्स तो चाहिए ही चाहिए, जो बॉक्स टाइप होता है उसको हम मोल्ड्स बोलते हैं. ठीक है, और उसमें हम और टूल्स जैसे ड्रॉ स्पाइक की ज़रूरत होती है, जिससे हम पैटर्न को खींचते हैं, उसमें से निकालते हैं. ठीक है, फोर्थ स्लाइड पैटर्न. पैटर्न होता क्या है, ये भी एकदम कंप्लीट डिफिनीशन है. ठीक है, पैटर्न दिस इट इज़ ए रेप्लिका ऑफ द कास्टिंग टू बी प्रोड्यूस विद सम अलाउंसेस. ये कंप्लीट डिफिनीशन है. ठीक है, विद सम अलाउंसेस, ये कहीं भी आप जब ये डिफिनीशन बोले तो ये जरूर कहें कि सम अलाउंसेस हम ऐड करते हैं. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर हमें ऐसा कुछ बनाना है, ऐसा बनाना है मेटल का, तो हम वुडन पैटर्न यूज कर लिए,
हम ऐसे मेटल का भी यूज करते हैं, ये पैटर्न पे हम जब जो अलाउंसेस वगैरह पे जब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में तो हम ये बताएंगे। ठीक है, तो हम कुछ अलाउंसेस ऐड करते हैं ताकि कुछ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हो, एक्सपेंशन हो रहा हो, मटेरियल की प्रॉपर्टी जैसी होती है वैसा हमें ऐड करना पड़ता है। तो हम कुछ ऐसा वुडन बनाते हैं जिसको हम सैंड में यूज़ करते हैं और फिर उसको खींच लेते हैं ड्रॉ स्पाइक की हेल्प से। ये ड्रॉ स्पाइक कुछ ऐसा होता है जिसको हम यूज करते हैं, ऐसे इसमें लगाए और खींच लिया। ठीक है, एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ कास्टिंग। एडवांटेजेस क्या है? ठीक है, कॉम्प्लेक्स शेप कैन बी प्रोड्यूस सिंपल एंड लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स शेप हम इससे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और ये सिंपल भी है और लेस एक्सपेंसिव भी है। ठीक है, सेकेंड, डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल कैन बी प्रोड्यूस। डक्टाइल मटेरियल को भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ब्रिटल मटेरियल, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई ऐसा नहीं कि अब हमें बहुत हार्ड अगर कोई मटेरियल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्रिटल है, ठीक है, तो उसको हम अगर कट करना है तो अगर मशीनिंग करनी है तो हमें बहुत ही टफ टूल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बहुत हार्ड मेटल को कट करना है तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, हम सबको एक तरह से जैसा मतलब चाहे वैसा कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लार्ज साइज ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस कास्टिंग वन। जितने भी लार्ज साइज और कॉम्प्लेक्स अगर है कुछ तो वो सिर्फ और सिर्फ कास्टिंग से ही बनाए जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आपने लैब में देखा होगा मशीन टूल, जैसे कि लेथ का जो बेड होता है वो कास्टिंग से ही बना होता है, उतना बड़ा जो होता है। गियर बॉक्स की जो हाउसिंग होती है, गियर बॉक्स की जो हाउसिंग होती है, गियर बॉक्स जिसके अंदर होता है, ठीक है, तो वो जो हाउसिंग भी होती है वो भी कास्टिंग से ही बनती है। रोड रोलर का जो व्हील होता है जो देखते हैं आप, वो रोड रोलर उसी को कहते हैं, तो वो भी कास्टिंग से ही बनता है। भाई देखते हैं लिमिटेशन। लिमिटेशन जैसे कि हमने बताया था डायनेमिक लोडिंग में हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो कास्टिंग ऑब्जेक्ट आर नॉट हैविंग स्मूथ सरफेस फिनिश। कभी भी हम स्मूथ सरफेस, मतलब हम कोशिश तो करते हैं, बहुत बहुत ही नज़दीक तक हम पा भी लेते हैं कभी कभी स्मूथ, लेकिन हम उतना जितना चाहिए उतनी नहीं मिल पाती है, तो हमें कुछ मशीनिंग अलाउंसेस भी ऐड करनी पड़ती हैं ताकि हम उसको जब हमारा कम कास्टिंग हो जाए, सॉलिडिफाई हो जाए, तो उसके बाद हम उसे बाहर निकालते हैं, उसके बाद हम मशीनिंग करके उसे स्मूथ बना लेते हैं। इट इज़ ए लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये लेबोरियस भी है ना, क्योंकि बहुत सारा काम, पैटर्न बनाना है, कास्ट सैंड भरना है, फिर उसको रैमिंग करनी है, उसके बाद उसमें फिर पैटर्न लगाना है, निकालना है, फिर मोल्टन बहुत मतलब लेबोरियस प्रोसेस और टाइम भी लगता है। देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ गैस डिफेक्ट्स इन कास्टिंग। इसमें गैस डिफेक्ट हो सकती है कास्टिंग, जैसा कि हमने बताया पोरोसिटी वगैरह फॉर्मेशन हो गया, गैस इंट्रप्शन हो गया। कास्टिंग ऑब्जेक्ट आर नॉट हैविंग यूनिफॉर्म मैकेनिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू इट्स नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग। जो कास्टिंग मटेरियल जैसे कि अब हम ये है तो इसमें पहले इधर साइड वाला सॉलिडिफाई होगा, ठीक, यहाँ पे सॉलिडिफाई होगा, ठीक है, ये सॉलिडिफाई होगा, ये सॉलिडिफाई होगा, तो उसके बाद लास्ट में जाके यहाँ जो इसका सेंटर जो होगा ना वो लास्ट में सॉलिडिफाई होगा, तो इसलिए नॉन यूनिफॉर्म इसकी कूलिंग होती है। ठीक है, तो ड्यू टू कास्टिंग ऑब्जेक्ट आर नॉट हैविंग यूनिफॉर्म मैकेनिज्म, इसलिए इसकी मैकेनिकल जो प्रॉपर्टी होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फाइन ग्रेन फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर वो कोएक्सियल हो जाएगा, फिर जैसे कि वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे कोएक चारों तरफ से एकदम इक्वी साइज ग्रेन फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो हम बस आज इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक